हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर और उसमें चल रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 56 को कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 56 देखिए डी.के. गोयल की बुक के। ए लिमिटेड कंपनी इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम 2 पर शेयर। 2 लाख शेयर इशू करने हैं लिमिटेड को 2 रुपीज़ के प्रीमियम पे 10 रुपीज़ का एक है। कैसे मिलेगा पैसा? ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसमें 2 रुपये प्रीमियम क्या भी है, तो शेयर कैपिटल का 2 रुपये और प्रीमियम का 2 रुपये। ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़, ऑन सेकेंड कॉल 2 रुपीज़। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 3 लाख शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेस। 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आई और प्रोराटा बेस पे दे दिए गए शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लाख वालों को 2 लाख दे दिया। इसमें कोई रिफंड वाली कैटेगरी नहीं है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो पैसा ज़्यादा आया उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया गया। कैसे? इस तरीके से 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आई, 2 लाख अलॉट किए, 1 लाख एप्लीकेशन ज़्यादा है तो 3 के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ ज़्यादा आया, उसे आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। आगे देखिए, आर टू होम 400 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन इज सब्सिक्वेंटली फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। आर के पास 400 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। ही शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर का फॉरफीचर कर लिया। आफ्टर फर्स्ट कॉल मतलब कि उसे फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर कर दिया। एम द होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल टू पे 2 कॉल। एम जिसके पास 600 शेयर है, दोनों कॉल नहीं दे सका। ही शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के बाद इसके शेयर्स का भी फॉरफीचर कर दिया। 800 शेयर वर सोल्ड टू के एज फुली पेड। इनमें से 800 शेयर के को बेच दिए दोबारा। के पेइंग 9 पर शेयर, के 9 पर शेयर के हिसाब से देगा। होल ऑफ द आर शेयर बीइंग इंक्लूड, इसमें आर के सारे शेयर इंक्लूड है। आर जो पहले वाला है 400, आर के सारे इंक्लूड है और 800 शेयर हैं तो 400 तो आर के ही होंगे, तो बाकी के 400 एम के में से लिए गए होंगे। अब देखिए एंट्री इसकी। पहली एंट्री 3 लाख एप्लीकेशन आई, 3 रुपीज़ की एक 9 लाख से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन में तो 9 लाख ही आएगा। 2 शेयर कैपिटल कितनी आनी चाहिए थी, कितने शेयर इशू किए, 2 लाख, 2 लाख इंटू 3 के हिसाब से 6 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल। 2 अलॉटमेंट, जो 1 लाख एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके 3 लाख को हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। इस एंट्री के बाद अब पूरा क्वेश्चन 2 लाख के हिसाब से ही होगा। 2 लाख इंटू 4, शेयर अलॉटमेंट 8 लाख, इसमें 2 रुपीज़ का प्रीमियम है और 2 की शेयर कैपिटल, तो 2 शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 2 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख इंटू 2, 4 लाख दोनों में। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में। अब देखिए इसकी हमें अलॉटमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो हम कैसे करेंगे? मिस्टर आर के पास से 400 शेयर, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। अब यहाँ पे अलॉटेड दे रखा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में क्या बताया था कि अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकालना होता है और अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड निकालना होता है। तो यहाँ पे अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड को ऊपर रखें। 3 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 400, तो ये आ गए 600। 600 के लिए अप्लाई किया, 400 मिले। 200 के लिए ज़्यादा अप्लाई किया, 3 की एप्लीकेशन है तो 600 रुपीज़ ज़्यादा आ गए आपके पास। ठीक है, अलॉटमेंट आर के पास कितने की बनेगी? 400 शेयर है, 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट है तो 1600 अलॉटमेंट के बने, जिसमें से 600 इसके एप्लीकेशन पे एडवांस आ रखे हैं, वो आप माइनस कर दीजिए, वो इसने एडजस्ट करवा रखे हैं। तो 1000 रुपीज़ बने, इनको वो नहीं दे रहा। अब अलॉटमेंट पे बैंक वाली एंट्री में कितने रुपए आपको डालने हैं? टोटल 8 लाख की अलॉटमेंट है, जिसमें से 3 लाख रुपीज़ पहले एडजस्ट हो रखे हैं तो ये माइनस कर दिए तो 5 लाख बचे, और 1000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो नहीं मिले, तो 4,99,000 रुपीज़ हमारे आए। उसके बाद अगली एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू
3 के हिसाब से 6 लाख। अब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला है, एक तो आर का नहीं मिला और दूसरा एम भी नहीं दे रहा। आर के 400 शेयर और एम के 600 शेयर हैं, तो 1000 हो गए। 1000 इंटू 3 के हिसाब से 3000 रुपीज़ नहीं आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल के बाद ही पहले वाले शेयर्स का तो फॉरफीचर हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3000 रुपीज़ आपने लेस कर दिए। अब करेंगे फॉरफीचर आर के शेयर का। आर से हमने फर्स्ट कॉल तक मांगा है और सेकंड कॉल हमारी 2 रुपीज़ की है, तो 8 रुपीज़ का हमारा कॉल्ड अप अमाउंट हुआ। 1000 इंटू 8 नहीं, कितने थे इसके, सॉरी 400 इंटू 8 3200 शेयर कैपिटल में। और 2 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम भी नहीं मिला क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी थी और प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ, तो जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। 400 इंटू 2 के हिसाब से 800 का आपका प्रीमियम डेबिट हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 शेयर अलॉटमेंट जो हमने कैलकुलेशन की थी अभी 1000 की। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 400 इंटू 3 के हिसाब से सिर्फ आर वाले शेयर की फर्स्ट कॉल लेनी है 1200। डेबिट में से क्रेडिट वाला लेस करके आपका 2 शेयर फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर से 1800 आ गया। अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो सेकंड कॉल ड्यू करने से पहले ही हमने आर के शेयर का फॉरफीचर कर लिया था जो कि 400 थे। हमने टोटल 2 लाख शेयर पब्लिक में इशू कर रखे हैं, उसमें से 400 आपने फॉरफिट कर लिए। तो अब मार्केट में शेयर हमारे कितने बचे, 1,99,600। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,99,200। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल में ये कितने शेयर थे एम के पास, 600, वो फाइनल कॉल नहीं देता। 600 इंटू 2 के हिसाब से 1200 आपने माइनस किया और 3,98,000 रुपीज़ बैंक में आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब एम के शेयर का फॉरफीचर कीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू 10, क्योंकि इससे पूरा मांगा है फाइनल कॉल तक। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1800, 600 इंटू 3 के हिसाब से, सेकंड कॉल 600 इंटू 2 के हिसाब से, और 6000 में से ये दोनों लेस करके जो बचा हुआ 3000 है जो ये दे चुका है वो फॉरफिट हो गए 2 शेयर फॉरफीचर। अब क्या बोला था कि इनको रीइशू करा इनमें से 800 शेयर 9 के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 800 इंटू 9 7200 बैंक में, 800 इंटू 1 के हिसाब से 800 फॉरफीचर के डेबिट में, और 2 शेयर कैपिटल में 8010 के हिसाब से। अब इस अमाउंट को देखिए, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व कैसे डाला है, इसका वर्किंग नोट देखो। इसमें बोला था कि आर के सारे शेयर ले लिए, तो भाई जिसके सारे शेयर ले लिए उसका सारा फॉरफीचर ले लो। सारे कौन से के लिए, आर के, और आर का फॉरफीचर कितना आया 1800, तो 400 शेयर का फॉरफीचर आया 1800। अब 800 में कितने कम पड़ रहे हैं, 400 तो एक के ले लिए, तो बाकी के 400 वो एम से लिए होंगे। एम के थे टोटल 600 शेयर, और 600 शेयर पे फॉरफीचर निकाला था 3000, तो 3000 है 600 के लिए, तो इसमें से सिर्फ 400 का लेना है, तो इंटू 400 का, तो ये आ गया 2000। टोटल हमारा ये बना 3800। इसमें से जो डेबिट हुआ रीइशू वाली एंट्री में उसे माइनस करिए, और बचा हुआ 3000 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व डाल दीजिए। अब इसमें बैंक अकाउंट और बनवाया है, तो जितनी बैंक की एंट्री है उनको इसमें पोस्ट कर दीजिए। जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक में 2 शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक में 2 शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक में 2 शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, तो बैंक में 2 शेयर सेकंड कॉल। फिर ये वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो बैंक में 2 शेयर कैपिटल के नाम से 7200। टोटल करो, क्रेडिट साइड का कोई आइटम नहीं है, तो ये बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ गया। तो बच्चों उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।